Good morning, students. This is Yogendra Singh, your English teacher. I hope that you will be fit and safe at your home. Students, in previous video, I have completed chapter number 3, Krishna's birth. Today, I will explain chapter number 4, The Tragedy of Pondicherry Laws, written by Arthur Conan Doyle. स्टूडेंट्स, ट्रेजेडी मीन्स एक दुखांत घटना से होता है जो पौंडीचेरी लॉज में घटित हुई. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. सी इन योर बुक. इट वॉज नियरली 11 o'clock when we reached this final stage of our night's adventures. इट वॉज नियरली 11 o'clock. लगभग 11 बजे थे. When we reached this final stage of our night adventures. जब हम एडवेंचर्स में साहसिक कार्य जैसे करने के लिए गए हों, तो जब हम अपने सफ़र के लिए एक आखिरी पड़ाव पर थे, मीन्स पहुंचने वाले थे. वी हैड लेफ्ट द डैम्प फॉग ऑफ द ग्रेट सिटी बिहाइंड अस. और हमने उस ग्रेट सिटी के नम कोहरे, डैम्प फॉग मीन्स कोहरा, डैम्प मीन्स नम, ऑफ द ग्रेट सिटी बिहाइंड अस मीन्स हमने ग्रेट सिटी के नम कोहरे को पार कर उसे पीछे छोड़ दिया था. एंड द नाइट वॉज फेयरली फाइन. और जो नाइट थी वो काफ़ी ठीक थी. अ वार्म विंड ब्ल्यू फ्रॉम वेस्टवर्ड. और पश्चिम की ओर से, वेस्टवर्ड पश्चिम साइड से, पश्चिम की दिशा से गर्म हवा चली. वार्म विंड, वार्म इज गर्म. एंड हैवी क्लाउड्स मीन्स बादल, मूव्ड स्लोली अक्रॉस द स्काई. और हैवी मीन्स घने क्लाउड्स, घने बादल, स्लोली धीरे धीरे आसमान में चलने लगे. विद हाफ द मून पीपिंग अकेजनली थ्रू. जिसमें मून मीन्स चंद्रमा जो है छिप गया बादलों के पीछे और कभी कभी दिखता था. अकेजनली, कभी कभी. इट वॉज क्लियर एनफ टू सी फॉर सम डिस्टेंस. और मौसम जो है ऐसा था कि हम कुछ दूर तक ही देख सकते थे. बट थॉडियस सॉल्टो टुक डाउन वन ऑफ द साइड लैम्प फ्रॉम द कैरेज टू गिव अस अ बेटर लाइट अपॉन आवर वे. लेकिन फिर भी मिस्टर थॉडियस सॉल्टो ने गाड़ी से एक साइड लैम्प को नीचे किया जिससे कि हमें अपना रास्ता और बेहतर दिखाई दे और अच्छा दिखाई दे. पौंडीचेरी लॉज स्टूड इन इट्स ओन ग्राउंड्स. पौंडीचेरी लॉज उसी ग्राउंड पर था. अ सिंगल नैरो आयरन क्लैम्प्ड डोर फॉर्म्ड द ओनली मीन्स ऑफ एंट्रेंस. और आयरन क्लैम्प्ड मीन्स लोहे की जो छड़ होती है, लोहे से बना हुआ. डोर, दरवाजा मीन्स एक पतला दरवाजा ही प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता था. अ सिंगल नैरो आयरन क्लैम्प्ड मीन्स एक जो है वही पतला रास्ता था.
only means of entrance. On this, our guide knocked with a peculiar postman like rat tat. उस डोर पर हमारे गाइड एक अजीब पोस्टमैन की आवाज में गेट को खटखटाया. हु इज देयर? क्राइड अ ग्रफ वॉइस फ्रॉम विदिन. अंदर से एक गर्फ वॉइस, कर्कश आवाज अंदर से आई. वहां कौन है? इट इज आई. ये मैं हूं, मैकमर्डो. यू श्योरली नो माई नोक बाय दिस टाइम. आपको मेरी आवाज जरूर याद होगी. देयर वॉज अ ग्रम्बलिंग साउंड and a clanking and jarring of keys. अंदर से कुछ ग्रम्बलिंग, बड़बड़ाना, साउंड आवाज, बड़बड़ाने की आवाज. क्लैंकिंग झनझनाहट एंड जैरिंग ऑफ कीज, कुछ जो कीज होता है चाबियों का गुच्छा, उसकी झनझनाहट, उसकी आवाज. तो अंदर से कुछ बड़बड़ाने की आवाज आई और चाबियों की झंझनाहट की आवाज सुनाई दी. द डोर swung heavily back and a short deep chested man stood in the opening with the yellow light of the lantern shining upon his protruded face and distrustful eyes. Means there was a grumbling sound. द डोर swung heavily. दरवाजा जोर से पीछे की तरफ खुला. हेविली बैक, पीछे की तरफ खुला. वहां एक छोटा सा कमजोर और गहरी छाती वाला यानी चेस्टेड मैन एक लालटेन के साथ खड़ा था. और लालटेन की पीली रोशनी यानी येलो लाइट, पीली रोशनी उसी आदमी के उभरे हुए चेहरे और अविश्वसनीय, डिस्ट्रेसफुल, अविश्वसनीय आंखों में चमक रही थी. इज दैट यू मिस्टर थॉडियस? क्या वह तुम हो मिस्टर थॉडियस? बट हु आर द अदर्स? परंतु ये दूसरे कौन लोग हैं? I had no others about them from the master. मुझे मालिक ने इनके बारे में कुछ नहीं बताया है. No, no, मैकमर्डो, you surprised me. नहीं मैकमर्डो, तुमने तो मुझे चौंका दिया. I told my brother last night. मैंने पिछली रात अपने भाई को बताया था that I should bring some friends, कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर आऊँगा. He hasn't been out of his room today. आज वह अपने कमरे से बाहर नहीं आए हैं. मिस्टर थॉडियस, एंड आई हैव नो ऑर्डर्स. मिस्टर थॉडियस, और मैंने कोई ऑर्डर नहीं, या मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला है. यू नो वेरी वेल दैट आई मस्ट स्टिक टू रेगुलेशंस. आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे रूल्स का पालन बहुत कड़ाई से करना होता है. आई कैन लेट यू इन, बट योर फ्रेंड्स मस्ट जस्ट स्टॉप वेयर दे आर. आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन आपके फ्रेंड्स को वहीं रुकना होगा. दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल. यह एक अनएक्सपेक्टेड यानी एन अनएक्सपेक्टेड, अकल्पित
रुकावट थी। ऑब्स्टेकल मीन्स बाधा, रुकावट। थॉडियस सॉल्टो लुक्ड एट हिम इन अ परप्लेक्स्ड एंड हेल्पलेस मैनर। थॉडियस सॉल्टो ने थॉडियस सॉल्टो ने थॉडियस सॉल्टो ने मैकमर्डो की और उलझन भरी और लाचारी से देखा। परप्लेक्स्ड मीन्स कंफ्यूज्ड तरीके से देखा। हेल्पलेस, असहाय। दिस इज टू बैड ऑफ यू मैकमर्डो, तुम्हारी ये बात बहुत बुरी है मैकमर्डो। ही सेड, उसने कहा। इफ आई गारंटी देम दैट इज एनफ फॉर यू, अगर मैं इनकी गारंटी लेता हूं तो वो तुम्हारे लिए बहुत होगा। देर इज द यंग लेडी टू, शी कैन नॉट वेट ऑन द पब्लिक रोड एट दिस आवर। उनमें एक यंग लेडी भी है, वह इस समय सड़क पर, रोड पर इंतजार नहीं कर सकती। इनसाइड अ ग्रेवल पाथ वाउंड थ्रू डेसोलेट ग्राउंड्स to a huge clump of a huge house, square and simple, all plunged in shadow. Shadow means जो छाया होती है। Save where a moonbeam stuck one corner and glimmered in a garret window. Inside a gravel path wound. अंदर से वह घर, स्क्वायर में चकोर और सिंपल था, जहां पर ग्रेवल मीन्स बजरी, बजरी जिसे बोलते हैं स्टोन पाथ, बजरी से बना हुआ रास्ता। वाउंड थ्रो डेसोलेट, जो एक उजाड़ मैदान तक जाता था, जो कि एक विशाल घर तक जाता था। यानी उजाड़ मैदान से, यानी उस बाहर जो मैदान था, फील्ड था, उससे घर तक जाता था। द वास्ट साइज ऑफ द बिल्डिंग, स्क्वायर एंड सिंपल, ऑल प्लंज्ड इन शैडो सेव वेयर अ मूनबीम स्टक वन कॉर्नर एंड ग्लिमर्ड इन अ गैरेट विंडो। सारी जो चीज़ें परछाई में डूबी हुई थी, पर परछाई से ढकी थी, और एक छोटी सी मून की, चंद्रमा की किरण एक कोने पर चमक रही थी। द वास्ट साइज ऑफ द बिल्डिंग with its gloom and its deathly silence struck a chill to the heart. उस घर का, हाउस का जो भव्य शान शौकत वाला आकार, उसका अंधकार और उसकी जान निकाल लेने वाली चुप्पी, साइलेंसी, हार्ट पर एक चोट मार देती। Even Thaddeus Salto seemed ill at ease, and the lantern quivered and rattled in his hand. यहाँ तक कि थॉडियस सॉल्टो बीमार लग रहे थे, और उनके हाथ में लैंटर्न थी, वो धीरे से हिली, जिससे एक खड़खड़ की आवाज हुई। I cannot understand it, he said. मैं समझा नहीं, थॉडियस सॉल्टो ने कहा। देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। आई डिस्टिंक्टली टोल्ड बार्थोलोम्यू दैट वी शुड बी हेयर, एंड येट देर इज नो लाइट इन हिज विंडो।
मैंने बार्थोलोम्यू को साफ साफ बताया था कि हम यहाँ आएंगे, तब भी उसकी खिड़की में कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। आई डू नॉट नो वॉट टू मेक ऑफ इट। मुझे नहीं पता कि मैं इसे क्या समझूं, क्या इससे मैं क्या इसका मीनिंग निकालूं, क्या इससे मैं समझूं। डज ही ऑलवेज गार्ड द प्रीमाइजेस इन दिस वे, आस्क्ड होम्स। क्या डज ही ऑलवेज गार्ड, क्या वह हमेशा इसी तरह से जो है रास्ते में, परिसर में रखवाली करता है? होम्स ने थॉडियस से पूछा। यस, ही हैज़ फॉलोड माई फादर्स कस्टम। हाँ, वह मेरे फादर के जो कस्टम्स में रीति रिवाज का पालन करता है, उनके कहने को मानता है। ही वॉज द फेवरेट सन यू नो। वह फादर का बहुत ही प्यारा बेटा था। एंड आई समटाइम्स थिंक दैट माई फादर मे हैव टोल्ड हिम मोर देन ही एवर टोल्ड मी। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि पिताजी ने उसे मुझसे भी ज़्यादा बातें बताई होंगी। That is Bartholomew's window up there where the moonshine strikes. वो ऊपर बार्थोलोम्यू की खिड़की है जहाँ चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है। It is quite bright, but there is no light from within, I think. वह काफ़ी उज्जवल है, लेकिन परहैप्स वहाँ लाइट नहीं जल रही है। स्टूडेंट्स, आई होप दैट you have understood the explanation of the chapter. This is the half part. Today has been explained, and the remaining part of the chapter I will explain in the next video. Okay, student.